दोस्तों, आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान की बात देवेंद्र त्रिपाठी के साथ। और बात इस वीडियो में 10 मई 2026 के मौसम की। मौसम तक चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इसीलिए आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारी ज़रूरी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी वीडियो अपलोड होगा आप तक जानकारी पहुंचेगी। आइए जानते हैं किस तरह की मौसमी स्थितियां भारत पर डेवलप हो रही हैं और क्या संभावनाएं हैं। बादल बहुत जगहों पर कम होने लगे हैं, बादल छंटने लगे हैं, लेकिन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में सक्रियता बढ़ गई है। ये वो गेटवे है, ये वो जगह है जहां से भारत में मानसून का प्रवेश होता है। वैसे तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में जो अंडमान सी है, साउथ अंडमान और साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल है, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी का रीजन है, यहाँ पर मानसून पहले पहुँचता है लगभग 20 मई के आसपास और यहाँ पर पहुँचता है 1 जून को। तो यहाँ आप देखें कोमोरिन रीजन में, लक्षद्वीप में और तमिलनाडु के तट, श्रीलंका और साउथ बंगाल की खाड़ी का जो रीजन है, यहाँ पर हलचल बढ़ गई है। एक सर्कुलेशन बन गया है जो जल्दी ही लो प्रेशर में तब्दील हो सकता है और ये सिस्टम आने वाले दिनों में भारत के कई राज्यों को प्रभावित करेगा, साथ में मानसून को भारत की तरफ खींचने में मदद करेगा। जो मध्य भारत से ट्रफ बनी हुई थी, मध्य प्रदेश से लेकर कोमोरिन रीजन तक, वो कमज़ोर हुई है लेकिन फिर भी उसका प्रभाव है। इसके अलावा इधर पूरब में भी एक ट्रफ बनी हुई है और साथ में बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं हैं वो उठने के बाद इधर से बिहार के और उत्तर प्रदेश नेपाल के रास्ते तराई वाले रीजन से उत्तर की तरफ भी बढ़ रही हैं। एक WD 10 मई को उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ आ रहा है। हालांकि ये सिस्टम बहुत प्रभावशाली नहीं है और ना ही ऐसी कोई परिस्थिति बन रही है जिससे कि दक्षिण और उत्तर के बादल आपस में जुड़ें। और जब ये परिस्थिति होती है तब भारत के कई राज्यों पर बहुत बारिश होती है और बहुत दायरा बढ़ जाता है, लेकिन ये परिस्थितियां अभी डेवलप नहीं हो रही हैं। कई जगहों पर संभावनाएं बनेंगी, ऐसे बादल बनेंगे इंक्लूडिंग मध्य भारत और साथ में पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य, उत्तर भारत के कुछ हिस्से, लेकिन बरसात सभी जगहों पर संभावित नहीं रहेगी। कहाँ पर बरसात होगी, कहाँ पर हीट वेव का प्रभाव रहेगा, प्रकोप रहेगा, आइए समझने का प्रयास करते हैं। संभावना यह है कि पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों पर तापमान इस रेंज में पहुंच जाएगा कि यहां पर हीट वेव चले। यहां के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ में कोंकण, इधर कच्छ और गुजरात के पूर्वी हिस्सों में भी हीट वेव की आशंका है और कोंकण गोवा में यानी मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग दक्षिण में और मुंबई के उत्तर में ठाणे और पालघर, इन भागों में भी हीट वेव यानी लू चलने की आशंका है। यहाँ पर तापमान हालांकि 40-45 डिग्री नहीं है, 35 से 40 के बीच में रहने की संभावना है। 37 कोस्टल एरियाज में तापमान हीट वेव की रेंज में पहुंच जाता है, तो 37 से 40 की रेंज में रहने की संभावना है। और साथ में आर्द्रता यहां पर बढ़ जाएगी, तो ह्यूमिड वेदर कंडीशन का अलर्ट है। ह्यूमिड और हीट दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। और साथ में जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं इधर से चल रही हैं, जिसके कारण यहाँ पर नमी थोड़ी बढ़ी हुई है और क्योंकि यहाँ पर बादल हैं इसलिए यहाँ पर हीट वेव नहीं चल रही है। यहाँ पर अभी हीट वेव का प्रकोप मध्य भारत में, मध्य के आंतरिक रीजन या कोस्टल रीजन पर भी नहीं रहेगा। तो जो हवाएं इधर से चलने के बाद आगे तराई वाले बेल्ट में जा रही हैं उत्तर प्रदेश तक, यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं। एक सर्कुलेशन यहाँ पर सेंट्रल पाकिस्तान और आसपास के पंजाब पर बनेगा, तो इसके कारण पंजाब के ऊपर कुछ बादल बन सकते हैं जो हवाएं लेकर आएंगी यहाँ पर नमी। तो इन परिस्थितियों में बरसात कहाँ पर होगी ये भी अब समझ लेते हैं। जम्मू कश्मीर में और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। बहुत ज़्यादा क्षेत्र नहीं कवर होगा लेकिन कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, खासतौर पर उत्तर पश्चिमी हिस्सों में। और श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत ऊपरी जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। इधर लद्दाख में और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में यहाँ पर मौसम मुख्यतः अभी शुष्क रहेगा, लेकिन धर्मशाला और मंडी, चंबा, ऊना का जो ऊपर का रीजन है, ऊना नहीं, मंडी, चंबा और लाहौल स्पीति का जो रीजन है ये वाला उत्तर पश्चिम का, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर बादल पहुँच सकते हैं। हल्के बादल मुख्यतः रहेंगे लेकिन कहीं कहीं पर हो सकता है कुछ बूंदाबांदी यहाँ पर कश्मीर की तरह ही हो जाए। बाकी शिमला, लाहौल स्पीति, ये कुल्लू मनाली का जो रीजन है, ऊना का जो रीजन है, ये वाला यहाँ पर ड्राई रहेगा। पूरा उत्तराखंड शुष्क मौसम वाला रहेगा अभी, और शुष्क मौसम ही नहीं बल्कि यहाँ पर गर्मी भी बढ़ेगी। कुछ बादल यहाँ पर आ सकते हैं, तो आंधी तूफान और बादलों की गर्जना के साथ हो सकता है कहीं पर अमृतसर, जालंधर, पठानकोट में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए। बाकी ड्राई रहेगा। फजिल्का, फरीदकोट से लेकर पूरा रीजन, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, चंडीगढ़ से लेकर अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, इन सभी भागों में अभी ड्राई रहेगा। लेकिन 11 मई को चांसेस बनेंगे कि यहाँ पर भी थोड़ी बरसात हो। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और साथ में इधर झांसी, ललितपुर और पूरब में भी लगभग अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, इंक्लूडिंग बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर,
गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, साथ में बांदा और बाराबंकी के ऊपर ये जो लखीमपुर खीरी और बहराइच सीतापुर का रीजन है, सिद्धार्थनगर गोंडा का रीजन है, लखनऊ और कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी जनरल, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि कुछ बादल आपको यहाँ पर प्रयागराज और प्रतापगढ़, और साथ में वाराणसी, जौनपुर होते हुए गोरखपुर के बीच में यहाँ पर कुछ बादल आपको कल भी दिखाई पड़ सकते हैं। आज कुछ जगहों पर यहाँ आंधी तूफान के साथ कुछ गतिविधियाँ हुई हैं, बादल आए थे। बताइएगा कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अयोध्या या लखनऊ तक कैसा रहा मौसम। यहाँ पर चांसेस थे कि होगी बारिश, जौनपुर में भी संभावना थी और प्रतापगढ़, प्रयागराज में भी कुछ चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। तो कल यहाँ पर उतना नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत बादल जरूर हो सकते हैं। राजस्थान का जो क्षेत्र है, राजस्थान में श्रीगंगानगर से लेकर चुरू और बीकानेर, जैसलमेर और हनुमानगढ़ समेत ये जोधपुर, जालौर, पाली, डूंगरपुर, सिरोही, बाड़मेर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। और ड्राई वेदर की संभावना सीकर, अलवर से लेकर भरतपुर, जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर और टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर और प्रतापगढ़, माउंट आबू, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर की ही संभावना दोस्तों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश की उम्मीदें नहीं है, लेकिन कुछ बादल दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी रीजन पर यहाँ पर भी दिखाई देंगे, यहाँ पर भी, क्योंकि ओडिशा और झारखंड प्रभावित हो रहे हैं। तो इन दोनों राज्यों की वजह से यहाँ पर थोड़े बादल हो सकते हैं। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में एक दो जगहों पर, दक्षिण में भी एक आध जगह पर बारिश हो सकती है। विदर्भ में नागपुर से लेकर मध्य महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में नांदेड़ और मध्य महाराष्ट्र में सतारा तथा कोंकण गोवा में रत्नागिरी, इसके नीचे के हिस्से जो महाराष्ट्र के होंगे, यहाँ पर बादल आ सकते हैं। हो सकता है कहीं पर थोड़ी बहुत वर्षा दर्ज की जाए, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है बरसात के। बारिश होगी भी तो बहुत मामूली। और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी से ऊपर, माफ कीजिएगा, सिंधुदुर्ग में संभावना रत्नागिरी से लेकर मुंबई और पुणे, सतारा से लेकर पुणे, अहिल्यानगर, संभाजीनगर और नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर संभावित है। उड़ीसा के कुछ भागों में बारिश होगी। उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा इंटेंसिटी हो सकती है, ज़्यादा एरिया कवर हो सकता है, केंदुझार, राउरकेला में, और बाकी कोस्टल रीजन में या इंटीरियर पोर्शन में कम संभावना है। इधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय रीजन, रायलसीमा, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। कर्नाटक में भी बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। हो सकता है कि जो ये सिस्टम है अभी, क्योंकि सिस्टम के कारण ज़्यादा नमी अब इधर आएगी, नमी वाली हवाएं, और यहाँ पर आने वाली हवा अगर पहुंचती भी है हवा, तो यहाँ जब तक उसका इंटरेक्शन किसी सिस्टम से नहीं होगा, जब तक उस हवा को ऊपर जाने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक बादल नहीं बनेंगे, कितनी भी भरपूर नमी लेकर के ये हवा पहुंचे। तो बेल्लारी हो या रायचूर, गुलबर्ग हो या चित्रदुर्गा, बेंगलुरु, मैसूरू, ज़्यादातर जगहों पर यहाँ दोस्तों ड्राई वेदर यानी शुष्क मौसम ही बना रहेगा। आंध्र प्रदेश, इधर केरल के तटों पर और आंतरिक रीजन में, साथ में तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों और कोस्टल रीजन पर बारिश बढ़ेगी। तमिलनाडु में पंबन से कन्याकुमारी के बीच हवा की रफ्तार बढ़ जाएगी और मदुरई, कोयम्बटूर, सेलम, वेल्लोर, तिरुचिरापल्ली और साथ में चेन्नई, पुदुचेरी और आसपास के रीजन, इन सभी भागों में थोड़ी बहुत गतिविधियां बढ़ सकती हैं बारिश की और आंधी तूफान की। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, सब हिमालयन भाग और साथ में सिक्किम, पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, इन सभी भागों में कई जगहों पर प्री मानसून की आंधी बारिश संभावित है। बहुत भारी बारिश तो नहीं होने वाली, यहाँ पर भी बारिश की इंटेंसिटी पहले की तुलना में साउथ में जैसे कम हो रही है, नॉर्थ में जैसे कम हुई है, वैसे यहाँ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी कम हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद रांची, जमशेदपुर, दुमका, भागलपुर और दरभंगा, किशनगंज, पुणे, अररिया से लेकर के इधर पश्चिम बंगाल के गंगीय और सिक्किम समेत उप हिमालयी भागों और इधर बाकी जगहों पर बारिश की संभावना रहेगी। इंटेंसिटी भले कम रहेगी, लेकिन यहाँ पर कई जगहों पर हो सकती है बरसात प्री मानसून की। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ इसी तरह से मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। यह जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिए अपनी राय, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हर अपडेट के लिए। और सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन पर क्लिक करिए और जो भी आपको मेंबरशिप ठीक लगता है आप उसे चूज कर सकते हैं। आप सभी किसान साथियों का, सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।